तो आज हम लोग हिंदी वर्णमाला के वर्णों के विषय में जानकारी लेंगे। इसमें से कुल संख्या कितनी है? 52। इन 52 वर्णों को स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण दो कैटेगरी में बांटा गया है, दो समूह में, वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट। वॉवेल्स की संख्या 13 है। इसमें मुख्य जो वॉवेल्स है वे 11 इधर है और अनुस्वार एक इधर है और एक विसर्ग इधर। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अनुस्वार और विसर्ग से शब्दों की रचना इस ढंग से होती है। अनुस्वार से जो शब्दों की रचना होगी उसमें अंक, दिनांक और अंक। विसर्ग से जो शब्दों की रचना होगी उसमें से देख पा रहे हैं अंत, प्रायः और इस तरह से और भी लोग शब्दों की रचना कर सकते हैं। व्यंजन वर्णों की जो संख्या है वो इस प्रकार है। व्यंजन वर्णों की संख्या 39। वो 39 किस रूप में है? 33, 50, 2। तो इन व्यंजन में से मूल व्यंजन की संख्या 33 है, जो 25 + 4 + 4 और 25 को बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। इन 25 को क्या बोलते हैं? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके उच्चारण में कहीं न कहीं मुख के अंदर के जो उसके बाद 4 है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्यों? क्योंकि इन व्यंजनों का निर्माण दो अक्षरों के मिलने से, दो वर्णों के मिलने से हो पाया है, जो हम लोग बाद में इसको देख लेंगे। यहाँ देखिए दिखाया गया है। छ का जो रचना है वो क आधा और स से हुआ है। त्र की रचना इस प्रकार देख लीजिए, ज्ञ की रचना ऐसे देखिए और स्र की रचना भी यहाँ दिखाया गया है। संयुक्त का यहाँ हो गया विश्लेषण। अब द्विगुण व्यंजनों की संख्या कितनी है? 2। ण और ध। इसका प्रयोग हम लोग शब्दों के निर्माण में इस ढंग से करते हैं। बड़ा और पढ़ना, पढ़ना, बढ़ना, चढ़ना, है ना। व्यंजन में स्पर्श व्यंजन हो गया और 4 अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन इसके उच्चारण में जो है ना उसमें लगता है कि अंदर कुछ हम लोग को प्रयास करना पड़ता है बोलने से। आ, र, और उष्ण व्यंजन की संख्या कितनी है? 4। इसके उच्चारण में उष्ण जैसी कुछ अनुभूति होती है, जैसे मूर्धन और तो गिनती इस प्रकार से हो जाती है। 33 + 4 + 2 कुल कितना हो गया? 39। और स्वर वर्णों की संख्या हो गई 13। तो 39 और 13 ये 39। अगर यहाँ प्लस करते हैं 13 52 हमसे समझ चुके होंगे और जान गए होंगे। आगे के क्लास में हम लोग इससे बनने वाले शब्दों की रचना के विषय में पढ़ेंगे और जानेंगे।